आइंदा मैं रात में रिकॉर्डिंग या एडिटिंग कभी भी नहीं करूँगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कल रात मेरे साथ पेश आई है। जी हाँ, मेरे साथ। तो दोस्तों, ज़्यादातर मैं रिकॉर्डिंग और एडिटिंग रात में करती हूँ क्योंकि रात में सब सो रहे होते हैं, तो काम ज़रा ज़्यादा जल्दी हो जाता है क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। तो गाइस, कल कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे थोड़ा सा सोचने में मजबूर कर दिया कि मुझे ये चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं। खैर, आप फिक्र नहीं करें क्योंकि इंशाल्लाह मेरा और आपका साथ अभी तो बस शुरू हुआ है। अभी तो आप सब ने मुझे और भी बहुत सारा प्यार देना है। थैंक यू सो मच गाइस, आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया है। मुझे यकीन नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी आप सबका इतना प्यार और सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि मैं लेट नाइट रिकॉर्डिंग और एडिटिंग करती हूँ, तो कल रात जो मैंने वीडियो अपलोड करी हैदराबाद का खौफनाक शमशान घाट, आई होप कि आप लोगों ने सुन ली होगी, लेकिन अगर नहीं सुनी तो नीचे मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, कल रात हुआ कुछ यूँ कि मैं कर रही थी एडिटिंग, तो मैंने सोचा क्यों ना हैदराबाद के शमशान घाट की कुछ तस्वीरें भी डाल दो वीडियो में, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि एक्चुअली वो है क्या चीज़। तो गाइस, जब मैंने गूगल पे लिखा हैदराबाद का शमशान घाट, तो बहुत सारी पिक्चर्स आई। कुछ रात के मंज़र थे, कुछ दिन के मंज़र थे। तो जैसे कि मैंने एक पिक्चर डाली है, ये वाली। तो दोस्तों, आप सबको तो पता ही है, जैसे कि जब भी हम कोई पिक्चर डाउनलोड करते हैं तो उसके डाउनलोड यानी जो नेम आता है वो आता है इमेज, JPG, IMG 100 एंड कभी कोई नंबर, इस तरह से नाम आ रहे होते हैं। लेकिन जब कल मैंने शमशान घाट की पिक्चर को डाउनलोड किया तो आप यकीन नहीं करेंगे उसके नेम में क्या लिखा हुआ था। जी हाँ, और ये मैंने अपनी तरफ से कुछ भी एडिट नहीं करा है। सारे के सारे प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। जब मैंने ये पिक्चर डाउनलोड करी है गूगल से, तो मेरी पिक्चर का नाम आया है ये भी लो। आप इमेजिन कर सकते हैं कि रात के 3:45 बजे मैं शमशान घाट की पिक्चर गूगल से डाउनलोड कर रही हूँ और अचानक से मैं देखती हूँ कि उस पिक्चर का नाम आ रहा है कि ये भी लो। सीरियसली, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि क्योंकि मेरे साथ आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट करा है, जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी बताया कि मैं ज़्यादातर रिकॉर्डिंग और एडिटिंग रात में करती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती रात में, ईज़िली बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं इससे पहले भी रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो दोस्तों, आपको याद होगा मेरी एक वीडियो थी डॉक्टर और उनके DHA वाली बिल्डिंग की कहानी। तो जब मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रही थी उस वक्त भी रात के कोई 3:30 या 3:15 बज रहे थे। तो गाइस, हुआ कुछ यूँ, जब मैं उस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रही थी तो पीछे से मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर करा, मैंने बोला शायद बाहर से आवाज़ आ रही होगी। ये एक बार हुआ। उसके बाद दोबारा जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तकरीबन 2 हफ्ते बाद, सरजानी टाउन की रिकॉर्डिंग कर रही थी मैं, जो मैंने वीडियो डाली है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, आप देख लेना। तो जब मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रही थी, अगेन मुझे कुछ आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें इस तरह के बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था। रात के आप 3:30 बजे 3:45 बजे रिकॉर्डिंग करते हो,
उसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल सन्नाटा है। और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे बिल्कुल भी रात में इतना कोई शोर शराबा नहीं होता। लेकिन जब मैं सरजानी टाउन की रिकॉर्डिंग कर रही थी तो उस वक्त इतनी डिस्टर्बेंस हो रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि हो सकता हो कि मेरा माइक्रोफोन ख़राब हो गया हो, तो खैर इस बार भी मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। लेकिन जब कल रात मैंने पिक्चर अपलोड करी और ये चीज़ देखी कि उसके नेम में आया है ये भी लो, तो अब मुझे कुछ ये सीरियस लगने लगा है। क्योंकि वहम एक दफ़ा हो सकता है, गलतफहमी एक दफ़ा हो सकती है, बार बार नहीं हो सकती। जब ये बात मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर करी तो उसने मुझे बोला कि शायद ये तुम्हारे लिए एक पैगाम है कि रात में रिकॉर्डिंग करना तुम छोड़ दो। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि रात में 3 बजे के बाद आसमान से कुछ चीज़ें उतरती हैं जो सुबह फजर के बाद जाती हैं वापसी। तो उसका ये कहना था कि जब तुम रिकॉर्डिंग करती हो रात में तो हो सकता हो कुछ ऐसी मखलूक़ात हो जो ये तुम्हारी सारी बातें सुन रही होती हों। तो जब तुम रिकॉर्डिंग करती हो तो हो सकता हो उनका गुज़र हो रहा हो और वो ये सारी बातें सुन रही हो, और हो सकता हो वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हो मुझे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वाकई कोई मखलूक है कि जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो वो सुन रही होती हैं अपनी बातें, या फिर ये मेरा वहम है? लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वहम सिर्फ एक बार हो सकता है, बार बार नहीं। मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, लेकिन जब ये कल रात ये दोबारा वाक़या हुआ, मतलब कि तीसरी बार जब ये वाक़या हुआ, तो अब मुझे थोड़ा सा जो है अपना रिकॉर्डिंग और एडिटिंग का टाइम जो है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सब मुझे अपनी राय दें और मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे अपनी रिकॉर्डिंग की टाइमिंग चेंज कर देनी चाहिए? क्या रात में मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि रात का एक पीक टाइम होता है जब मैं ये सारी चीज़ें जो है ना रिकॉर्डिंग और एडिटिंग कर रही होती हूँ। तो मेरे ख़्याल से तो मुझे अपनी टाइमिंग चेंज करनी चाहिए। आप लोग बताएं कि आप लोग मुझे क्या सजेशन देंगे कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। तो दोस्तों, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल एड्रेस पर, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर, या फिर मेरी फेसबुक पर भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे बताना मत भूलिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।